नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जेल से निकले नहीं कि ऐसा लग रहा है कि विश्व विजय करके आ रहे हैं। फौज, पटाखे, हनुमान जी की पूजा, रैलियों में मोदी जी को गाली तानाशाह बर्बाद करके रख दी देश को। मोदी जी रिटायर हो जाएंगे अगले साल। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया और न जाने क्या क्या। ऐसा लगता है उनके पास सब्जेक्ट नहीं है। वैचारिक कंगाली हो गई है। भाजपा के बारे में सोचना, योगी जी हट जाएंगे, तमाम बातें। और इधर ईडी ने जो चार्जशीट पेश किया है उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं। तो ऐसा लगता है कि ईडी भी हिला हवाला कर रही है, या फिर उसका कहना है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि स्टेप बाय स्टेप छानबीन हो रही है और जैसे जैसे नाम आ रहा है वैसे वैसे हम दर्ज कर रहे हैं। अब अगली बारी जो चार्जशीट पेश किया जाएगा उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होगा। तो ये तो ईडी की बात रही। दूसरी बात, एनआईए भी सक्रिय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए सक्रिय हो गया है और पतवंत सिंह पन्नू से जो डीलिंग हुई है उस डीलिंग का भी खुलासा हुआ है, साक्ष्य मिल गए हैं, लेकिन समय का इंतजार है। एनआईए का ऐसा है कि गिरफ्तार जो करेगी तो ईडी जैसा नहीं है, सीधा सीधा है जैसा पुलिसिया कार्रवाई होती है। तो उससे तो बच नहीं सकते। और गंभीर धारा है यूएपीए की, उसमें कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें समय का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी यदि गिरफ्तार करते हैं तो फिर कहने को हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ये फिर से मोदी सरकार परेशान कर रही है हमें और एक तरह से प्रचार के लिए आए हैं, प्रचार भी नहीं करने दे रही है। और जबकि प्रचार कर नहीं रहे हैं, वो मोदी जी का दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरह से मोदी जी का कद ऊंचा कर रहे हैं। यदि मोदी जी कुछ न बोलें तो मोदी जी का कद ऊंचा हो रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ वीडियो में। तो उल जुलूल बातों से कोई मतलब नहीं है और इनको लंबे से जाना है, चाहे ईडी के द्वारा हो या एनआईए के द्वारा हो, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी विचारधारा शुरू से ही गलत है। वो खालिस्तान बनाने के चक्कर में हैं, खालिस्तानियों के संपर्क में हैं, अमेरिका से उनका गहरा संबंध है, पन्नू ने इसीलिए पैसे भी भेजे हैं। पन्नू चाहता था कि खालिस्तान बन जाए और ये पंजाब में सीधे प्रधानमंत्री बने, ये ख्वाब था। इसलिए मोदी जी से टक्कर लेने की बात सोच रहा है और विचार नेक नहीं है। इस बात को कुमार विश्वास ने भी खुले मंच में बताया है कि ऐसी ऐसी धारणा है और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो
दिशा गलत है। और ऐसा भी है कि पन्नू इंतज़ार में है कि कब मौका मिले और कब इसकी हत्या कर दे। ये भी बात है, क्योंकि पैसे लिया, काम नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को जेल से छुड़ाना था तो अपने स्तर पे प्रयास भी किया है जेल से छुड़ाने का। राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, लेकिन छूटा नहीं। अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन पैसे ले लिए है। पन्नू नाराज है, उसके वीडियो से साफ हो रहा है कि बहुत नाराज है। अब वो उसको खत्म भी करवा सकता है। तो केजरीवाल के लिए खतरा भी है। अब बच के संभल के रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि बाहर निकलने के बाद जान में खतरा हो सकता है, और खुला छोड़ दिया। जबकि केजरीवाल साधारण सिंपल आदमी नहीं है, बहुत चालबाज, 420 और आतंकी गतिविधि में रहने वाला व्यक्ति है। आतंकवादियों से साठगांठ है और नक्सलवादियों से भी है, खालिस्तानियों से भी है। और ये चाहता है कुल मिला के कि खालिस्तान बन जाए और खालिस्तान का ये प्रधानमंत्री बनेगा। ये शुरू से इसकी ख्वाहिश थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश में है। यदि ये इसको छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, तो ये कुछ भी कर सकता है। देश के साथ गद्दारी भी कर सकता है। देश द्रोही तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हैबिचुअल ऑफेंडर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना इतनी हो रही है दोनों जजों की, जिन्होंने इसको जमानत पे छोड़ा है, उनकी तो हालत मत पूछिए। लोग इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि सही आदेश हुआ है और ये छूटा है। और ये किस दम पे बात करता है? 140 करोड़ लोगों की बात करता है। दिल्ली के कोने में रहने वाला 140 करोड़ लोगों की आशीर्वाद मांगता है और बोलता है आप मेरा साथ दो, मैं आपको आपकी मदद करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये सब मुझे विश्वास नहीं होता। ये क्या कर रहा है? आप जब उसका कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो रटी रही बात वही। अब पीएम मोदी, निशाने में पीएम मोदी। अब तो शाह भी आ गए हैं। उसका कहना है कि शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी रिटायर हो जाएंगे अगले साल, और योगी जी हट जाएंगे। कहाँ कहाँ की भविष्यवाणी करता रहता है, ये समझ से परे। तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, जो काफ़ी खतरनाक है। देश के लिए भी खतरा है, उसकी स्वयं की जान को खतरा है, और तो और। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, ना ही ईडी की सुना। ईडी की दलील इतनी अच्छी दलील थी कि सुना ही नहीं। तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन निराश कर दिया, डिसअपॉइंट हो गए। और कार्रवाई धीमी पड़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी कार्रवाई तो होगी। अगली जो चार्जशीट जो पेश होने का था, उसमें भी नाम नहीं अरविंद केजरीवाल का, जो पेश किया गया है, जिसमें चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम है। लेकिन ईडी का कहना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं जोड़ा गया है। अब जो पेश होगा चार्जशीट, उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये कहाँ तक है बात,
अब वो क्या करेगी ईडी, लेकिन प्रयास में है, ईडी छोड़ेगी नहीं। जब इतनी दूर पहुंच गई है तो छोड़ेगी नहीं। मुझे तो विश्वास है, ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ेगी। इतनी तैयारी, इतनी छानबीन, इतने साक्ष्यों का संकलन, आर्गुमेंट की तैयारी और सटीक आर्गुमेंट, कोई दो राय नहीं। और गलत ढंग से छोड़ा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी काफ़ी फजीहत हो रही है। और अब नंबर लगने वाला है अपने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की और भी लोगों की जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी आवेदन लगाने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या रवैया होता है, अब वो देखना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं जैसा भी होगा। धन्यवाद।